शेरू एक शेर था। वो बहुत बड़ा और स्ट्रांग था, लेकिन शेरू अकेला था। कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। सब एनिमल्स उससे डरते थे। शेरू उदास रहता था। वो जंगल में घूमता रहता था। उसे कोई फ्रेंड नहीं मिलता था। एक दिन शेरू रिवर के किनारे बैठा था। वो बहुत उदास था। वो सोच रहा था, काश मेरा कोई फ्रेंड होता। तभी उसकी नजर एक छोटे से रैबिट पर पड़ी। खरगोश का नाम बबलू था। बबलू बहुत प्यारा था। वो रिवर के किनारे ग्रास खा रहा था। शेरू को देखकर बबलू डर गया। वो भागने लगा। वो सेकीशी शे शेरू ने बबलू को भागते हुए देखा। बबलू बहुत छोटा और नाजुक था और शेरू को उसकी मासूमियत ने आकर्षित किया। उसने सोचा, ये मुझसे क्यों डर रहा है? शेरू ने कभी किसी छोटे जानवर से दोस्ती नहीं की थी, लेकिन आज कुछ अलग था। शेरू ने बबलू को आवाज दी, रुको, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। शेरू की आंखों में सच्चाई और दोस्ती की चमक थी। उसने कहा, मैं सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बबलू शेरू की आवाज सुनकर रुक गया। उसने सोचा, क्या यह सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है? वो डरते डरते बोला, तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। शेरू ने कहा, हां, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मेरा फ्रेंड बनोगे? बबलू हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर उससे दोस्ती करना चाहेगा। एक शेर उससे दोस्ती करना चाहता था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी थी बात थी। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? लेकिन शेरू की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी थी। शेरू ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूं। शेरू की बातों में सच्चाई थी। उसने कहा, मैं अकेला हूं और मुझे एक दोस्त की जरूरत है। बबलू को शेरू पर तरस आ गया। उसने सोचा, शायद ये सच में अकेला है। उसने सोचा, शायद मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। बबलू ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने को तैयार हूं। उसकी आवाज में अब डर नहीं था। शेरू और बबलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। शेरू और बबलू दोस्त बन गए। शेरू एक बहादुर शेर था और बबलू एक चंचल बंदर। दोनों की दोस्ती जंगल में मशहूर थी। वो हर दिन साथ खेलते थे। कभी कभी वो पेड़ों पर चढ़ते तो कभी नदी के किनारे दौड़ते। साथ खाना खाते थे, साथ घूमते थे। जंगल की हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। वो बहुत खुश थे। उनकी दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। आग बहुत भयानक थी और तेजी से फैल रही थी। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। सारे एनिमल्स डर गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो इधर उधर भाग रहे थे। जंगल में अफरा तफरी मच गई थी। शेरू और बबलू भी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो एक पेड़ के नीचे छिप गए। पेड़ की छांव में उन्हें थोड़ी राहत मिली। आग उनके पास आ रही थी। धुआं और गर्मी बढ़ती जा रही थी। बबलू बहुत डर गया था, कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शेरू ने बबलू को डरा हुआ देखा। उसे अपने दोस्त की चिंता होने लगी। उसने कहा, डरो मत बबलू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। शेरू ने बबलू को दिलासा दिया। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। उसकी दहाड़ सुनकर सारे एनिमल्स रुक गए। शेरू की बहादुरी ने सबको हिम्मत दी। सारे एनिमल्स शेरू को देख रहे थे। वे सभी चिंतित थे क्योंकि जंगल में आग लग गई थी। शेरू ने कहा, हमें इस आग को बुझाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। एक बंदर बोला, लेकिन हम आग कैसे बुझाएंगे? हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। शेरू ने कहा, हमें रिवर का पानी लाना होगा। यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। एक हाथी बोला, लेकिन रिवर बहुत दूर है। हम सब मिलकर कैसे पानी ला पाएंगे? शेरू ने कहा, हम सब मिलकर पानी लाएंगे। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम यह कर सकते हैं। बबलू ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तेज दौड़ सकता हूं और जल्दी पानी ला सकता हूं। शेरू ने कहा,
धन्यवाद बबलू, तुम्हारी मदद से हम जल्दी कामयाब होंगे। सारे एनिमल्स शेरू और बबलू की बात मान गए। वे सब एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार हो गए। वो सब मिलकर रिवर से पानी लाने लगे। हर कोई अपने तरीके से मदद कर रहा था। हाथी अपनी सूंड में पानी लाते थे, वे सबसे ज्यादा पानी ला सकते थे। हिरण अपने सींगों पर पत्तियां लाते थे, वे पत्तियों को गीला करके आग बुझाने में मदद कर रहे थे। बंदर पेड़ों से पानी से भरे नारियल गिराते थे, वे ऊंचाई से पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। सभी जानवर मिलकर काम कर रहे थे। उनकी एकजुटता और मेहनत से आग बुझने लगी। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और आग बुझ गई। सभी जानवर खुश थे और उन्होंने शेरू की तारीफ की। शेरू और बबलू सबसे आगे थे। शेरू अपनी ताकत से पेड़ों को हटा रहा था। बबलू अपनी फुर्ती से आग बुझाने में हेल्प कर रहा था। सारे एनिमल्स मिलकर काम कर रहे थे। धीरे धीरे आग कम होने लगी। कुछ देर बाद आग पूरी तरह से बुझ गई। सारे एनिमल्स बहुत खुश हुए। उन्होंने शेरू और बबलू को धन्यवाद दिया। शेरू और बबलू भी बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर सबकी जान बचाई थी। जंगल में फिर से शांति हो गई थी। सारे एनिमल्स खुशी से नाच रहे थे। वो शेरू और बबलू की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। शेरू अब अकेला नहीं था, सारे एनिमल्स उसके फ्रेंड बन गए थे। बबलू भी बहुत खुश था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शेरू का साथ दिया था। शेरू और बबलू की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। शेरू और बबलू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। बड़ा हो या छोटा, स्ट्रांग हो या कमजोर, सच्चा फ्रेंड हमेशा अपने फ्रेंड की हेल्प करता है। हमें भी शेरू और बबलू की तरह एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। हमें अपनी दोस्ती की कद्र करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना चाहिए।